हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा, बिजनेस भाई एक्चुअली। और आज आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, ऐसे कुछ 10 बिजनेसेस आपको बताने वाला है जिनको आप बहुत ही कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। ये 10 छोटे बिजनेस हैं जिनको गांव में, शहर में, कहीं भी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत में एक बहुत जरूरी बात आपको बता दूं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, 40 लाख, 50 लाख, और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आज की वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं भाइयों के लिए बना रहा हूं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन पूंजी के अभाव के कारण, कम पैसा होने के कारण वो कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में 10 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो पैसे के मोहताज नहीं है। इन बिजनेसेस को अगर आप सिर्फ 2 चीजें हटा दें, शर्म और अपना डर, और इन बिजनेसेस को आप अगर पूरी मेहनत, लगन और मोहब्बत और साथ में शिद्दत के साथ करते हैं, सो ये बिजनेस छोटे से आप बहुत बड़ा बना सकते हैं। बड़े बिजनेस के साथ साथ में आप कंपनी भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बिजनेस को पूरी मेहनत, लगन, शिद्दत और मोहब्बत के साथ करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बिजनेस करना तो चाहते हैं और छोटा बिजनेस शुरू भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद टूट जाते हैं। पूरी लगन, मेहनत और बिजनेस में मोहब्बत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके बिजनेस बंद हो जाते हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, तो उसमें जान लगा दो अपनी। और अगर आपने पूरी मेहनत से अपने बिजनेस से प्यार कर लिया ना, तो वो बिजनेस चलेगा ही चलेगा और उस बिजनेस से आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा पाओगे। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो रात को 12-12, 1-1 बजे तक सो नहीं पा रही हैं, सिर्फ ये सोच के कि कौन सा बिजनेस करें, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कौन सा काम करें, कौन सा ऐसा छोटा बिजनेस शुरू करें जिससे उनको कुछ अर्निंग हो पाए। सो आज की वीडियो में जो 10 बिजनेस आपको बताने वाला हूं, बस कुछ मत करना। इन बिजनेसेस को सुनने के बाद कोई एक बिजनेस चुन लेना और पूरी जान लगा देना। सो चलते हैं फटाफट आज की वीडियो की तरफ। सारी बातों को डिटेल में करेंगे। और आज मैं जो 10 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं, इसमें कुछ फूड बिजनेस हैं, कुछ नॉन फूड बिजनेसेस हैं। हो सकता है पहला, दूसरा बिजनेस आपके काम का ना हो, और हो सकता है 8वां, 9वां, 10वां बिजनेस आपके काम का हो और वो आपकी लाइफ बदल दे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको 10 छोटे बिजनेसेस बताऊं जो 2026 में आप शुरू कर सकते हैं। उससे पहले एक बहुत जरूरी बात आपको बता दूं। इस जरूरी बात को सुनने के बाद ही आपको बहुत सारे बिजनेस समझ में आएंगे, माइंड में कुछ क्लैरिटी मिलेगी। देखो, समय बदल रहा है और लोग आजकल फास्ट फूड खाना थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। लोगों को अच्छा बुरा समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कुछ फास्ट फूड खाने की वजह से, कुछ गंदा फूड खाने की वजह से। और आजकल लोगों का जो माइंड है, जो परसेप्शन है, वो चेंज हो चुका है। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं। आर्टिफिशियल फूड्स को, आर्टिफिशियल कलर, इंग्रेडिएंट्स वाले फूड्स को लोग अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनकी हेल्थ बेटर रह सके, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें। सो इससे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। कोई भी ऐसा बिजनेस जो कस्टमर के लाइफस्टाइल से जुड़ा हो, कस्टमर की हेल्दी लाइफ से जुड़ा हो, कस्टमर को हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर रहा हो, कस्टमर को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रहा हो, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसा कोई धंधा करते हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो जो मेरा पहला बिजनेस आइडिया है वो है हेल्दी सैलेड का बिजनेस। अब हेल्दी सैलेड में वो बोरिंग वाले सैलेड नहीं मैं बोल रहा हूं। हेल्दी सैलेड का मतलब है जिसको आप एक अच्छा सैलेड बनाएं जो स्वाद के साथ में सेहत को भी अच्छा रखे कस्टमर की। और हेल्दी सैलेड बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। कुछ सैलेड आपको चाहिए, कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, मशरूम हो गया, पनीर हो गया, इसके अलावा ब्रोकली हो गया, इसके अलावा भी कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, लेटस हो गया, ये सब आपको चाहिए। और इसके अलावा कुछ ऐसे दालें होती हैं जिनको आप रात को ओवरनाइट सोक कर लेंगे और उनको अंकुरित करने के बाद आप अपने हेल्दी सैलेड में डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें मस्टर्ड सॉस डालते हैं, कुछ लोग इसमें हनी डालते हैं और इसके टेस्ट को एनहांस करते हैं। देखो, ये दोनों चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है। मस्टर्ड सॉस हो गया, हनी हो गया, इसमें कोई केमिकल नहीं, बिल्कुल सिंपल है और ये टेस्ट को एनहांस करता है। कुछ लोग इसको लाइट सौते करते हैं, ऑलिव ऑयल में हल्का सा सौते किया, कस्टमर को सर्व किया। देखो, इंडिया में लोग 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है और दूसरा टेस्ट लोगों को चाहिए। तो इंडिया में अगर आप कोई फूड बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के हिसाब से जो प्राइस है वो कॉम्पिटेटिव रखना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं बेच सकते और आप बहुत सस्ता भी नहीं बेच सकते, राइट। दूसरा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल ही बिल्कुल फ्लैट टेस्ट वाला होगा, वो ऐसा प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर लोगों को सेहत के साथ में स्वाद भी चाहिए और ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप कितना सेहतमंद सामान बेच रहे हैं, उसके साथ साथ में वो थोड़ा स्वादिष्ट भी होना चाहिए। तो आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और हेल्दी सैलेड बाउल्स का आप एक छोटा सा
टेबल लगाकर भी बिजनेस शुरू करते हैं, आप धीरे धीरे इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की बात करूं तो वो है फ्रूट चाट या फ्रूट बाउल्स। अब ये दोनों अलग हैं। अगर आप फ्रूट हेल्दी सैलेड का बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ सैलेड्स में डील करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सैलेड्स, डिफरेंट साइजेस ऑफ सैलेड, यानी कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज ऐसे। और अगर आप हेल्दी यानी कि फ्रूट चाट का बिजनेस कर रहे हैं या फ्रूट बाउल्स का बिजनेस कर रहे हैं, फ्रूट चाट का मतलब हो गया जिसमें आप इमली गुड़ की चटनी बनाकर फ्रूट्स में डाल रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। और फ्रूट बाउल का मतलब है जिसमें आप सिंपल फ्रूट्स को कट करेंगे, अपना एक मसाला बना लो जिसमें व्हाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, काले मिर्च का पाउडर और इसके अलावा भुने हुए जीरे का पाउडर, ये आपने मिक्स कर लिया और ये आपका अपना एक मसाला हो गया। बस आपने फ्रूट्स के ऊपर वो छिड़का और आपका फ्रूट बाउल्स बन गए। सो ये भी बहुत आसान बिजनेस है, कुछ नहीं करना, अपने सिटी की मंडी में जाना है, फ्रूट खरीद के लाना है। अब सिंपल सी चीज बताता हूं, जो पपीता आपको मार्केट में 60 रुपए से 80 रुपए किलो में मिलेगा ना, वही आपको मंडी में 10, 12, 15 रुपए, मैक्सिमम 18 रुपए किलो में मिल जाएगा। अलग अलग सिटी का अलग अलग होता है, इसलिए मैं ज्यादा प्राइस आपको बता रहा हूं। 10 से 12 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा जब आप बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे। इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट है वो आपने खरीद लिए और उनको कट करके बाउल्स बनाए और साथ में मसाला आपने अपने काउंटर पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, धीरे धीरे लोग आपके यहां आने लगेंगे। अब इन दोनों बिजनेसेस को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इनको छोटे से शुरू करें, अपने एरिया की लोकेशन को, सिटी में के कस्टमर्स को समझें, उनके टेस्ट को समझें और धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ाएं। इन दोनों बिजनेसेस को किसी भी जिम के बाहर, किसी भी पार्क के बाहर आप शुरू कर सकते हैं, जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हो या सवेरे लोग जिम में आते हो या शाम को लोग पार्क में आते हैं, शाम को जिम में आते हैं, उनके बाहर आप शुरू कर दो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अपने मार्केट में निकल जाना, आपको 10 फूड कार्ट मिल जाएंगे मोमोज सेल करने वाले, 10 फूड कार्ट मिल जाएंगे आपको बर्गर सेल करने वाले, बट आपको बहुत कम ऐसे स्टॉल मिलेंगे जहां पर आपको हेल्दी कुछ खाने को मिल रहा हो, हेल्दी सैलेड मिल रहे हो या हेल्दी फ्रूट्स मिल रहे हो। खाना सब चाहते हैं लेकिन समय की कमी, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। लोग करना चाहते हैं बट मुश्किल है, समय का कम होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उनको सामने मिल जाएगा ना ये सब, मतलब हेल्दी सैलेड मिल रहा है, फ्रूट चाट मिल रही है, तो लोग डेफिनेटली वो एंजॉय करेंगे इंस्टेड ऑफ हैविंग वो वाला फूड जिससे उनकी हेल्थ में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा तीसरा बिजनेस है वो बहुत अच्छा बिजनेस है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है, वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस। गांव में, शहर में, कहीं भी आप करो ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। देखो मैं यहां पर ये भी कह सकता था कि आप हार्डवेयर शॉप खोल लो, हार्डवेयर शॉप आप बिल्कुल खोल सकते हो, बट हार्डवेयर शॉप खोलने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सामान होगा वो कस्टमर लिस्ट लेकर आएगा और वो अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप वो सामान ही नहीं बेच पाओगे। बहुत सारी चीजें होती हैं हार्डवेयर में, है ना, एंगल्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं, इंची के, 2.5 इंची के, 1.25 इंची के, है ना, बहुत सारी। तो वो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको नॉलेज है तो हार्डवेयर शॉप भी एक बहुत अच्छी शॉप है। या फिर अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप चुपचाप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप खोल लो। अब देखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से मेरा सिर्फ बिजनेस मतलब इतना है कि आपने नहीं समझ में आ रहा बहुत कुछ, तो आप सिर्फ और सिर्फ सीमेंट का बिजनेस कर लो। आप सीमेंट की कोई भी एजेंसी ले लो, कोई भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो, कम पैसे में मिल जाएगी। नोन ब्रांड है, एसीसी सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, भांगर सीमेंट हो गया, है ना, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, जो भी आपकी सिटी में चलता हो। पहले कुछ सीमेंट की दुकानों में जाओ, उनसे बोलो भैया सीमेंट लेना, बढ़िया कौन सा है, कौन सा सबसे अच्छा बिकता है। ये कुछ मार्केट रिसर्च होती है, तो वो आपको बता देगा भाई हमारे यहाँ पे तो सिर्फ एसीसी चलता है, यहाँ के लोग सिर्फ एसी से लेते हैं, एसी से लगाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया अल्ट्राटेक सीमेंट लगाने से या XYZ सीमेंट लगाने से लेंटर फट जाते हैं, तो ये वहां के जो ठेकेदार होते हैं उनको पता होता है। तो कुछ ठेकेदार से मिलो, उनसे बोलो भैया यहाँ पर हमारी सिटी में सबसे बढ़िया जो सीमेंट है वो कौन सा चलता है, कौन सा बिकता है। वो बोलता है एसीसी चलता है, एसीसी की फ्रेंचाइजी ले लो, उनकी डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशनशिप या रिटेल शॉप की फ्रेंचाइजी लेकर आप काम शुरू कर दो। नॉन ब्रांड है, नाम देखकर लोग आएंगे और आपका काम चल जाएगा। जैसे ही आपका सीमेंट का काम चल गया, फिर आप इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बजरी रख सकते हैं, रेता रख सकते हैं, सरिया रख सकते हैं। धीरे धीरे आपका काम चलता जाएगा और आप एक अच्छा पैसा इससे भी कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा चौथा बिजनेस आइडिया है, वो मेरा पर्सनल फेवरेट बिजनेस आइडिया, वो है लैपटॉप, मोबाइल या फिर कैमरा या कैमरा के लेंसेज की रिपेयरिंग। अब आप बोलोगे भैया ये काम तो मुझे आता नहीं है, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो कि चैनल से अभी हटी हुई है, बट वो कुछ दिन में मैं उसमें कुछ देखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। देख लो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 3 महीने का कोर्स है, आपने 3 महीने अगर खुद पे दे दिया, अपने आप पे इन्वेस्ट किया, तो आप एक हुनर आपके अंदर आ जाएगा। और आज के समय में खुद पर इन्वेस्ट करके अपने अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर ले आओ भाई। मैं आपसे भाई होने के नाते ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं,
कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। सो घर पे खाली मत बैठे रहो, अपने समय को बर्बाद मत करो। कम से कम आपको कुछ नहीं करना तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले लो। आप लैपटॉप की, मोबाइल की रिपेयरिंग सीख सकते हो। और ये मैंने क्यों इसमें इंक्लूड किया मैं आपको बताता हूं। आज के समय में डिजिटली सारा काम डिजिटल है। लोगों के फोन्स, लैपटॉप और कैमरा, ये तीन चीज ऐसी हैं जो हमेशा चलेंगी, अपग्रेड होती रहेंगी बट चलती रहेंगी। अभी रिसेंटली मेरा कैमरे का एक लेंस खराब हुआ। देखो ये लेंस है ना, ये वाइड एंगल लेंस है। एक ये मेरा कैमरा है। अभी मैं अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने फोन से। तो ये जो मेरा कैमरा है, इसका एक लेंस खराब हुआ। खराब भी एक्चुअली मैंने किया था। उसके जो लेंस का जो ग्लास है आगे का, उस पर कुछ स्पॉट आ गया था, तो मैंने खुद ही खोल दिया उसको। अब खुद खोलने के बाद, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई भी आम आदमी खोल लेगा और जोड़ लेगा, बट मेरे को पंगे रहते हैं अपनी लाइफ में, तो मैंने खोल लिया इसको। अब खोलने के बाद मैंने खोला भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से। एक कपड़ा बिछाया व्हाइट कलर का, उसमें सारे लेंस को खोला, पूरे एक एक स्क्रू को खोला। वो खुल तो गया, लेकिन भाई लिटरली मुझसे जुड़ा नहीं। उसके पार्ट्स मुझसे असेंबल नहीं हो पा रहे थे। और इस चक्कर में मैंने, उसके अंदर एक पत्ता होता है, वो पत्ता भी टूट गया। फिर उसके बाद मैंने पता किया एक फोटोग्राफर से कि भाई ये लेंस कहां सही होता है। तो फोटोग्राफर्स का काम उनको पता होता है। तो बोला भाई सिटी में, हमारे पूरी सिटी में सिर्फ 2 ही बंदे हैं जो लेंस रिपेयर करते हैं या चेक करते हैं या कैमरा रिपेयर करते हैं। मैं पता करते करते उनके पास पहुंचा। वो 3-4 दिन से मेरे को घुमा रहे हैं, आज कर देंगे, कल कर देंगे, भैया परसों मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है, आज पूरी कोशिश करेंगे आपको लेंस देने की। बट वो नहीं कर पा रहे हैं। जबकि करना क्या है, सिर्फ उसको खोला हुआ है, उसको जोड़ के उसके अंदर एक पत्ता लगाना है बस। बट वो नहीं कर पा रहे। जब मैंने उस फोटोग्राफर से बात करी जिन्होंने मुझे उस शॉप पे रिकमेंड किया था, तो उन्होंने बोला भैया इनके पास सर काम ही बहुत है। तो मुझे लगा यार जब इतना काम है, और मैं गया भाई, जब मैं उनकी शॉप पे गया, 1-1 घंटा बैठा, कुछ टाइम वेट किया, बहुत भीड़ आती है उनके पास। जितने जलंधर के फोटोग्राफर्स है ना, जिनका प्री वेडिंग का काम है, वेडिंग का काम है, वो लोग घूम रहे हैं, गिम्बल लेकर आ रहा है, कोई अपना कैमरा लेकर आ रहा है। सो मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा, लेंसेज सबका काम सीख लो। कोई एक काम जो आपको पसंद हो वो सीख लो। और इसका स्कोप है, मोबाइल्स में लोगों के कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, लोग सही करवा रहे हैं, है ना। कैमरा, ये तो बहुत ज्यादा स्कोप है इसका कैमरे का, और बढ़ता जाएगा ये, है ना। इसके अलावा लैपटॉप्स का आप रिपेयरिंग सीख लो। एक हुनर आपके अंदर आ गया, आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरोगे, है ना। आप OLX पे ऐड डाल के भी लोगों के घर पे जाकर उनके फोन, लैपटॉप और ये कैमरेज को सही करोगे और अच्छा पैसा कमा लोगे, कि बिना किसी दुकान के भी ये काम चल सकता है। सो ये भी अच्छा बिजनेस है, जरूर जरूर सीख लेना अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस काम में। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा 5वां बिजनेस आइडिया है, वो बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत ही कम पैसा, मतलब ना के बराबर पैसे लगा के आप उसको शुरू कर सकते हैं। वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैं क्या हूं? एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। अपनी लाइफ में क्या किया है वही आपको बताता हूं। अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के कुछ टिप्स, ट्रिक्स और बिजनेस के कुछ तरीके बताता हूं, और आप उनको करते भी हैं, और आप मेरे को फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, और मेरी एक इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी है, और साथ ही में उससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है ना। नो डाउट वो सबको पता है कि यूट्यूब से अर्निंग्स होती है। भले ही वो मेरा प्राइमरी मोटिव ना हो, मेरे पास अर्निंग के अदर सोर्सेज भी हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ही यूट्यूब है। आप भी बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। और आपको मैं यहां पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक भाई होने के नाते, कि अगर आप 2026 आने तक सिर्फ सोच रहे हो ना, हर साल हर महीने आप सोचते आए हो कि यार मैं भी यूट्यूब का चैनल बना लेता हूं, मैं भी फेसबुक पेज बना लेता हूं, मैं भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालने लगता हूं, लगता हूं ये नहीं होता। लग जाओ। सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये तो बचपन से सुनते आओ ना। तो कल कल पे मत टालो। 2026 आ चुका है, इस साल को मार्क कर लो और अपने आप को समझा दो कि इस साल मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपनी फैमिली को बेहतर बनाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा। ये टारगेट सेट कर लो और काम शुरू करो। यूट्यूब चैनल बनाना, फेसबुक पेज बनाना, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उस पर वीडियोस पोस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने बहुत सारे वीडियो सुने होंगे। कैमरा उठाओ, ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, और वीडियो बनाओ, अपलोड कर दो। तो करके देखो, पहले दिन शर्म आएगी, दूसरे दिन शर्म आएगी। जितनी ऑडियंस आपको देख रहे हैं उनको भी पता है कि ये बंदा नया है, सीखते सीखते सीखेगा। तो धीरे 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 लोग आपको पसंद करने लगेंगे, लोग आपको लाइक करने लगेंगे, आपको कमेंट करने लगेंगे भाई ये करो वो करो, और धीरे धीरे आपको एक पाथ मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, एक ट्रैक मिल जाएगा। और उस रास्ते को पकड़ के आप जब काम करते जाओगे, वीडियोस बनाते जाओगे, तो आपको लोगों का प्यार भी मिलने लगेगा, है ना। भारत की जनता बहुत प्यारी है। आप मेहनत तो करके देखो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए डरो मत, शर्माओ मत।
बहुत सारे लोगों की जिंदगी तो सिर्फ इसलिए बर्बाद है कि वो डरते बहुत हैं, वो शर्माते बहुत हैं, और ये शर्म और ये डर आपको जिंदगी में बहुत आगे नहीं ले जाने वाला है। सो आपको अपनी शर्म, अपना डर त्यागना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए अपने समय को व्यर्थ ना करें ये सोच सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना और आपका काम है करना। लोगों की परवाह किए बगैर अपने काम पे ध्यान दो, बस। सो अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, इस वीडियो को सिर्फ देखने के लिए मत देखो, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ करो, और उसको करने के बाद आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद ये शुरू किया, ताकि मुझे ना सुकून मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा सिक्स्थ बिजनेस आइडिया है वो है सिक्योरिटी एजेंसी या फिर हाउसकीपिंग एजेंसी। अब बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं और उनका ये कहना होता है कि भैया मैं पढ़ लिख कर ये रेडी लगाऊंगा, ठेला लगाऊंगा, सलाद का बिजनेस करूंगा, फ्रूट का बिजनेस करूंगा। हालांकि ये बिजनेस में कोई बुराई नहीं है, बुराई सिर्फ चोरी करने में होती है। बट बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैं पढ़ लिख कर भैया ये काम करूंगा, चाय का काम करूंगा। तो भैया अगर आप पढ़े लिखे हो और आप एक अच्छा काम करना चाहते हो, सो आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी एजेंसी या फिर हाउसकीपिंग एजेंसी खोल सकते हो। अपने स्किल्स का, अपनी एजुकेशन का यूज करके आप इस एजेंसी को बहुत बड़ी एजेंसी भी बना सकते हो। देखो आपको करना क्या होता है, आपने कुछ लोगों को हायर करा, अपनी कंपनी रजिस्टर करी, और जहां पर आपको लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है या फिर हाउसकीपिंग एम्प्लॉयज की जरूरत है, वहां पर आप अपने ब्रोशर्स, अपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करो, और जैसे जैसे आपका टेंडर आता है, टेंडर पास होता है या आपको लोग कांटेक्ट करते हैं, धीरे धीरे आपका काम चलने लगेगा। देखो आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने भी मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पर हाउसकीपिंग के लोगों की जरूरत होती है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत होती है। सो ऐसी जगहों पर आप अपनी एजेंसी खोलकर गार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउसकीपिंग एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर सकते हैं, और बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा सेवेंथ बिजनेस आइडिया है वो है रियल एस्टेट ब्रोकर। अब बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जहां पर वो लगाएं कम बट पाएं ज्यादा। सो रियल एस्टेट ब्रोकर बनने में आपका बहुत फायदा है। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं रियल एस्टेट में पैसा कमाने के, बट मैं ये समझता हूं आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता चलता है कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, आप एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे पेज बना लो, और वहां पर वीडियोस अपलोड करने लगो। जो भी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी वीडियो बनाकर दे दो। अब देखो शुरुआत में तो आपको फ्री में बनानी है, लोगों की वीडियो, लोगों की एड्स फ्री में डाल रहे हो आप, लेकिन बाद में आपको क्या करना है, धीरे धीरे जब आप, कोई आपको बोलता है कि भैया मेरा ये विला है, ये विला बिकवा दो, कितने का है भैया, ये 60 लाख का बेच रहा हूं या 1 करोड़ का बेच रहा हूं। सो आप उनसे कुछ प्राइस चार्ज करेंगे अपने चैनल पे उनके जो भी विला है उसकी वीडियो बनाकर डालने के लिए। एक तो ये रेवेन्यू का सोर्स हो गया, है ना, बिना पैसे लगाए, क्योंकि आपने चैनल ग्रो कर रखा है और लोगों को उम्मीद है कि आपके चैनल पे वीडियो डलवाने के बाद वो बिक ही जाएगी। और उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी यानी कि डील क्लोज होती है, डील सक्सेसफुली क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद आपको उसमें भी रेवेन्यू मिलेगा, यानी कि कमीशन मिलेगा। सो बहुत सारे तरीके हैं कि आपने 2% कमीशन सेलर से ले लिया, 2% कमीशन आपने बायर से ले लिया। अब बहुत सारे लोगों को सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगा, टिपिकल लगेगा, कुछ मत करो, मत मिलो किसी से, बस आप एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम पेज बना लो और लोगों की प्रॉपर्टीज को वहां पर शो करना शुरू कर दो। आपके सिटी में जो भी लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, या OLX पे लोगों ने ऐड डाला होता है कि वो घर बेचना चाहते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करो, बोलो भैया हम फ्री में ऐड डालते हैं आपकी, है ना, आपने OLX पे भी फ्री में डाली, हम आपके फ्री में वीडियो बनाकर डाल देंगे। जो भी जलंधर के लोग हमें जानते हैं, जो हमें सब्सक्राइब करके रखा है, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो कोई भी फ्री की चीज तो इंडिया में कोई नहीं छोड़ता, बोलेंगे आ जाओ भैया बना लो वीडियो, आपने वीडियो बना के डाल दी, कुछ नहीं करना, OLX पे चेक करा, जिन लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ी है उनके पास कांटेक्ट करके पहुंच गए, उनकी वीडियो बना के डाल दी, धीरे धीरे आपके चैनल पे वीडियोस आने लगेंगी और धीरे धीरे आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ब्रोकर्स क्या करते हैं, 25 लाख का कोई घर बेच रहा है, कस्टमर को बोल दिया, सेलर को जो बेच रहा है उसको बोला कि भैया आप 25 लाख आपको चाहिए, हम दिलवा देंगे, हम आगे कितने का भी बेचें। अब वो उन्होंने डिमांड करा कस्टमर से 28 लाख रुपए, बार्गेनिंग करने के बाद 27 लाख में डील डन हो गई। कस्टमर को चाहिए था 25 लाख, आपने कस्टमर को 25 लाख दे दिया, 2 लाख आपको प्रॉफिट हो गया सीधा। तो यहां पर एक डील में लाखों का कमाई है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती हैं, कितनी शिद्दत और मोहब्बत से अपने बिजनेस को करते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा है, कमाने का तरीके भी इसमें बहुत है, बस आपको पूरी मेहनत और लगन से इसमें काम करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा 8th बिजनेस आइडिया है वो है चाइल्ड केयर सेंटर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एकदम से सोच के बताओ कि आपके आसपास चाइल्ड केयर सेंटर कहां है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको याद ही नहीं आएगा कहां पर है ना, क्योंकि ये बहुत कम है, आज भी बहुत कम है, इनकी जरूरत बहुत है। आजकल इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाऊ है, वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं, वर्किंग है, बट अपने बच्चों के लिए उनको दिक्कत होती है कि बच्चों को कहां पर रखें,
तो ऐसे कुछ बेबी केयर सेंटर्स हैं जो उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बच्चों की केयर करते हैं और वो जॉब कर लेते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं जहां पर वो 40,000 रुपए फीमेल कमा रही है, 80,000 रुपीज हस्बैंड कमा रहा है, तो वो वहां पर चाइल्ड केयर सेंटर में 3 से 5 हजार, मे बी 8 हजार रुपए खर्च करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। सो अलग अलग चाइल्ड केयर सेंटर का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। सो वो अभी अगर आपको लगता है कि आपकी सिटी में, आपके एरिया में इस चीज की जरूरत है, सो इसको जरूर कंसिडर करिए। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा 9th बिजनेस आइडिया है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है, जो कि है मैरिज ब्यूरो। अब शादी एक समस्या बन चुकी है आज के डेट में, क्योंकि शादी के लिए ना तो सही लड़की मिल पाती है और ना ही सही लड़का मिल पाता है। बहुत सारे लोगों को सही वर वधु ना मिलने की वजह से शादी का जो टाइम है वो बहुत आगे निकल जाता है, उनकी उम्र बीती चली जाती है, और जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर वैसे ही रिश्ते नहीं मिलते हैं। सो इसीलिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल मिल जाएंगे, शादी.com, जीवन साथी, पंजाबी वेडिंग, हरियाणवी वेडिंग, मराठा वेडिंग, कुछ नहीं। आपको डिजिटली नहीं, मैं आपको फिजिकल स्टोर खोलने की बात कर रहा हूं। आपने एक दुकान खोली, उसके बाहर आपने फ्लैक्स वगैरह लगाकर लिख दिया कि रोहित वेडिंग ब्यूरो या साक्षी वेडिंग ब्यूरो। अब वहां पर लोग, आपने फाइल्स बना ली कि 18 से 21 साल की लड़कियों की फाइल, 21 से 25 साल की लड़कियों की अलग फाइल, लड़कों की अलग फाइल, विडोज की अलग फाइल जो विधवा हो चुकी हैं, कम उम्र है और वो शादी करना चाहते हैं दोबारा, या फिर डिवोर्सेस की फाइल। ठीक है, किसी की वाइफ मैच नहीं हो रहा, उनका डिवोर्स हो गया अनफॉर्चुनेटली। जरूरी नहीं है जिसका डिवोर्स हुआ हो वो लड़का खराब है या लड़की खराब है, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से डिवोर्स हो गया, बट वो दोबारा से अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो आप उनकी भी एक फाइल बना के रखिए। और धीरे धीरे जिनका मैच होता है उनको आप आपस में मीटिंग कराइए, उनके रिश्ते कराइए। एक तो ये बहुत अच्छा पुण्य का काम है अगर आप सही काम करते हैं, और साथ ही में आप इसमें रेवेन्यू भी कमा पाएंगे। क्योंकि मैरिज ब्यूरोज में किस तरीके से काम होता है, देखो हर बिजनेस को रिसर्च करना पड़ता है, मेरे को स्टडी करनी पड़ती है, इसलिए मैंने कुछ मैरिज ब्यूरो वालों से भी बात करी। तो क्या होता है, तरीका होता है यहां पर कमाई का भी। आपको अगर अपनी बायोडाटा मैरिज ब्यूरो में ऐड करवाना है, सो आपको क्या करना है, आपको उनसे रजिस्ट्रेशन फीस लेनी होती है। सो आपने बोला कि भैया 3100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि आप जमा करेंगे, उसके बाद हम आपको रिश्ते दिखाएंगे। जैसे ही आपके साथ बात किसी की फाइनल होती है, सो आपकी सक्सेसफुली हम मैरिज कराने के बाद 21,000 रुपए लेते हैं। सो ये आपका तरीका हो गया, और भी बहुत सारे तरीके हैं। सो आपके एरिया में जैसे सुटेबल हो वैसे आप काम को शुरू कर सकते हैं और अपने इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा 10वां बिजनेस है वो बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसको आप आज भी शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, क्योंकि इस बिजनेस को जिन लोगों ने भी किया है उन्होंने अच्छा रेवेन्यू बनाया है, और वो है ई कॉमर्स का बिजनेस। अब ई कॉमर्स सुनते लोग बोलेंगे यार ऑनलाइन की तो मुझे नॉलेज ही नहीं है। अरे मत करो ना, जितने भी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, इन पे मत डालो सामान, इस पे प्रोडक्ट मत डालो। स्टार्टिंग कहां से करो, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना शुरू कर दो। देखो इंस्टाग्राम पे आपको वुमेन के अपैरल्स, यानी कि लड़कियों के, गर्ल्स के कपड़े बेचने वाले पेज बहुत मिल जाएंगे, बट आपको फुटवेयर पेज बहुत कम मिलेंगे। आज भी स्कोप है इसमें कि आप लड़कियों के सैंडल्स, शूज, जुत्तीज, हाई लॉन्ग शूज, हाई एंकल शूज, मतलब जो भी है वो आप आज भी अगर एक इंस्टाग्राम पेज बनाकर डालना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे। आपके शूज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए, और शूज इतने कंफर्टेबल और लाइट वेट होने चाहिए कि जो भी पहने उसको मजा आ जाए, और वो थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग हो, चले भी वो जूते। ऐसा नहीं कि वो एक बार खरीदे और उसके बाद 2-3 बार पहनने के बाद ही फट जाए। थोड़े से अच्छे जूते, शूज हो, क्वालिटी एक नंबर रखो, धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपका पेज ग्रो करता जाएगा, और फिर आपको मजा भी आने लगेगा। लोग फीडबैक देंगे, रिव्यू वीडियोस डाला करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, आपके पेज की लोगों को ऑथेंटिसिटी पता चलती जाएगी, और धीरे धीरे फिर ऑर्डर वैल्यू भी आपकी बढ़ती जाएगी। जब आपका काम चल जाए, फिर आपको जब नॉलेज हो जाए, धीरे धीरे फिर आप एक प्लेटफॉर्म पे जाओ, अमेजॉन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, फिर धीरे धीरे आप और आगे बढ़ सकते हो। इनफैक्ट दोस्तों, ई कॉमर्स में आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, सो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। दिल्ली में या जयपुर में आप कहीं से भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदिए और ई कॉमर्स जो भी साइट्स हैं वहां पर डाल सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स पर डाल सकते हैं और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। देखो बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बिजनेस पकड़ लो और बस उसी की रिसर्च करो। फिर 10 बिजनेस की रिसर्च करने से अच्छा है किसी एक बिजनेस को चूज करके उसी की रिसर्च करके उसकी मेहनत करो और उसको शुरू कर लो। क्योंकि 2026 आ चुका, अगर आज भी आप सोचते रहोगे तो सोचते सोचते ये समय निकलता जाएगा और एक दिन 2027 भी आ जाएगा। सो इससे बेहतर इस 2026 में कर डालो बस।
सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरी मेहनत को सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे या आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।